6 हफ्ते का प्रोग्राम है। तो पहला हफ्ता हमने कंप्लीट किया, ये दूसरा हफ्ता है। तो जो पहले हफ्ते में हमने होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में 4 डोमेन के बारे में हमने चर्चा की थी, जो मेन 4 डोमेन है जो हर हफ्ते रिपीट होगा। ये 4 डोमेन कौन कौन से हैं? 2 प्रभु जी बोलेंगे और 2 माता बोलेंगे। पहला 2 प्रभु जी, फिजिकल, दूसरा इमोशनल, तीसरा फाइनेंस, चौथा डिवोशनल। हरि बोल। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक लोग ने हमने स्वयं जांच करने के 3-3 प्रश्न हर एक डोमेन में दिए गए थे, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने किसी ने भी ध्यान दिया या सोचा कि ये प्रश्न का मेरे ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, खुद मंथन किया, क्योंकि ये स्वयं जांच है, खुद का जांच करना है। ओके, ये वापिस से आज के जो चर्चा होगी उसमें भी हम देंगे 3-3 सेल्फ खुद को चेक करने के प्रश्न, उसको आप नोट डाउन करें और खुद चेक करें, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम इसको प्रैक्टिकल में नहीं डालते तब तक इसका जो उपयोग होगा, जो अवेयरनेस दिया जा रहा है, जो सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे हम भक्ति कर रहे तो हम क्या सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, सही है। और कृष्ण भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, सही है। तो यही भक्ति को तीव्रता से और अच्छे तरीके से करने के लिए हम दूसरा सेल्फ रियलाइज करवाना चाहते हैं कि शरीर कितना तो यही रियलाइज करना चाहते हैं कि ये जो 4 डोमेन है हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, और इसे हम सही तरीके से जब अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, तो हमारे जीवन कितने अच्छे तरीके से हम चला भी सकते हैं और भक्ति को बिना डिस्टर्बेंस, भक्ति और हमारा जो गृहस्थ जीवन का जो कार्य है वो हम बैलेंस कर सकें। तो आज हम अपने आध्यात्मिक कल्याण के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कैसे रेगुलेटेड प्रिंसिपल की नियमित अभ्यास, ये रेगुलेटेड प्रिंसिपल जो है नियमित अभ्यास, यही कोर है जो ये आज के चर्चा का 4 डोमेन का विशेष ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो हमें ये क्या करना चाहिए, नियमित अभ्यास को इस तरीके से विकसित करना चाहिए अपने जीवन में कि वह हमारा जो दिनचर्या है एक सूखापन जैसा ना लगे, बल्कि उसे कैसे लगे, आनंदमय हो, ठीक है, गहरी भक्ति वाला हो। ये दिनचर्या होनी चाहिए, ना कि पूरे दिन हमने क्या किया, कुछ मजा ही नहीं आया, ना भक्ति में आया, ना तनाव रहा, सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने नियमित अभ्यास को करना चाहिए ताकि हम अपना दिनचर्या बहुत ही आनंदमय करें, ठीक है। तो इससे हम अपना पहला डोमेन शुरू करते हैं, जो कि फिजिकल वेलनेस, शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसका विषय है भक्ति स्वास्थ्य से जुड़ी है, ठीक है। तो नियमित और व्यवस्थित जीवन शैली आध्यात्मिक जीवन का समृद्ध करती है, ठीक है। क्या आप सहमत है कि यदि हम अपने काम को पूरी तरह से नियमित और व्यवस्थित तरीके से करें तो क्या हम अपने दिनचर्या के काम को सफल कर सकते हैं? आप लोग सब मानते हैं, नहीं मानते हैं इस चीज को लेकर? सही है ना। अगर हम रेगुलेटरली करें अपना एक चीज, सुबह इतने बजे उठना है और उठ के फिर ये कार्य करना है, उसके बाद में फिर हमें ड्यूटी जाना है, फिर इतने बजे हमें कंप्लीट करके हमें रिटर्न आना है, फिर हमें आरती करना है, संध्या आरती करना है, एकदम रेगुलेटेड तरीके से हम करें तो क्या सक्सेसफुल होगा, हम आनंदमय जीवन जी पाएंगे, सही है ना, ठीक है। तो शरीर स्थायी है या अस्थायी है? इट्स टेम्पररी और परमानेंट? शरीर टेम्पररी। सब लोग मानते हैं ये अस्थायी है। क्या ये शरीर महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? भक्ति, क्योंकि यह आत्मा का वाहन है, ठीक है। तो भक्ति की मंजिल को पाने के लिए शरीर, आपने कहा ना, भक्ति को पाने के लिए, सही है। तो भक्ति का मंजिल को पाने के लिए ये जो वाहन दिया गया है, तो इसको हमको तंदुरुस्त रखना है या ऐसे तंदुरुस्त रखना है ना, ये मानते हैं ना, कर रहे हैं। तो इसे हमें तंदुरुस्त रखना है ताकि हम इसी से भक्ति कर सके, क्योंकि मानव शरीर हमें 84 योनि से गुजरने के बाद में मिलता है। तो इसका महत्व बहुत, और इसका शरीर का महत्व बस यही है कि हम भक्ति प्राप्ति कर सकें,
और यहाँ से हम छोड़ के हम अपने भगवत धाम को वापस जा सकें, ठीक है। तो इसके लिए इसका हमको उपयोग करना चाहिए। तो शास्त्र और हमारे आचार्य ने भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शारीरिक शुद्धता मतलब प्योरिटी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना, शारीरिक शुद्धता, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को बहुत ही महत्व दिया है, ठीक है, ये चीज़ों को। तो इसको हम धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों में हम अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि सुबह गर्म पानी पिएं, छोटी छोटी एक्टिविटी, सुबह गर्म पानी पिएं, ठीक है, सात्विक आहार लें, ठीक, और जब करने के टाइम पे थोड़ा सा वॉक कर लें, ठीक है ना, वॉकिंग कर लेंगे तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये क्या करेंगी, ये शरीर को गहरा इसके ऊपर बदलाव लेके आती हैं कि एक्टिविटीज होती है, जैसे गर्म पानी पीएंगे तो सब बेटर रहेगा, थोड़ा सा वॉकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें हमारे शरीर को एक्टिव बनाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले जो भी एकदम परफेक्ट है, जैसे प्रभु एकदम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं एकदम परफेक्ट, तो क्या ये भक्ति एकदम आलस में करते हैं कि 15 मिनट में एकदम थक जाते हैं? नहीं ना, ये मतलब बहुत अच्छे से लंबे तरह अपनी भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, एक्टिव रहते हैं, एनर्जी रहते हैं, एकदम रहते नहीं रहते हैं। और आपका टीम मेंबर भी सब ऐसे ही रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं। तो यही चीज़ है कि हम कीर्तन मेला में भी देखें तो क्या होता है, जो कीर्तनियस आते हैं हमारी एज के रहते हैं, कुछ हमसे बड़े होते हैं, कुछ हमारे एज के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, 3-3, 4-4 घंटा बैठ के करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। तो जब हम शरीर का ख्याल रखेंगे एकदम जिस तरह से हमने कहा कि नियमित आहार लेना और ठीक है वो सब का हम ख्याल रखेंगे तो क्या है, लंबे समय तक हम भक्ति कर सकते हैं और कीर्तन को हर्ष उल्लास से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर पेट में दर्द है, यहाँ पे प्रभु जी एकदम उछल उछल के कर रहे हैं कीर्तन, वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, पेट में दर्द है, बैठे रहेंगे। तो इसलिए जब हर्ष उल्लास से जब हमें भक्ति का आनंद लेना है तो शरीर का हमें ख्याल रखना है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बार अपने पत्र में लिखा कि यह शरीर किसका है? कृष्ण का दिया हुआ है, करेक्ट। और हमें इसे क्या करना चाहिए? यथारोग स्वस्थ रखना चाहिए। किस लिए रखना चाहिए? ताकि ये दिन को मतलब इसका सर्वोत्तम उपयोग करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसका ख्याल रखें, इसका फुल यूज करें, उपयोग करें, कीर्तन में करें, धाम विजिट करें, धाम जाने के लिए सबका शरीर का ही यूज होगा ना, इसको करके हम ये प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवद गीता 6.16 और 17 में कृष्ण निर्देश देते हैं कि भोजन, निद्रा, कार्य और विश्राम में नियम का पालन करने से योग में सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रकार संतुलित जीवन शैली सांसारिक नहीं पर ये क्या हो जाती है, ये भक्तिपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो जब हम अपने शरीर का हम अपने शरीर का देखभाल इंद्र तृप्ति के लिए करना चाहिए नहीं ना। तो जब हम हमारा दिनचर्या हमारा सब हम शरीर का ख्याल रखते हैं, अगर इंद्र तृप्ति के लिए नहीं रखते हैं, भगवान की सेवा के लिए रखेंगे तो ये शरीर क्या बन जाएगा? एक मंदिर के समान बन जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये मंदिर के समान हो जाए तो हमारी क्या, हमारी ऊर्जा, हमारी जागरूकता और स्पष्टता सब क्या हो जाएगा? कृष्ण के कार्य जो कृष्ण कहते हैं क्या करना है, ठीक है ना। तो कुशलता पूर्वक और आनंद पूर्वक प्राप्त करने के ये उपकरण बन जाते हैं। तो उनको हम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं उनके हाथ के, ताकि वो जो बोल रहे हैं वो हम कर सकें, ठीक है। तो स्वयं जांच करने के 3 प्रश्न मैं अभी बताऊंगा, इसको आप अपने आप में स्वयं जांच कर सकें। क्या मैं अपने शरीर को कृष्ण की संपत्ति मानता हूँ? क्या मैंने नियम से संबंधित गीता के श्लोक 6.16-17 का विचार किया? क्या मैंने इस हफ्ते अपने ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा मकसदपूर्ण और आध्यात्मिक तरीके से किया? ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपने दिया हुआ। तो अब हम चलते हैं दूसरे भावनात्मक और मानसिक को कल्याण, वो बताएंगे आपको कैसे। तो दूसरे डोमेन पे हम चलते हैं भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए, जो कि है इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस। इसका विषय है मन, मित्र या शत्रु। तो इसका एक प्रमुख विचार करेंगे कि हमारा मन ही यह तय करता है कि हम जीवन को कैसे अनुभव करते हैं। मन, ठीक है, कैसे अनुभव करते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारा मन, ठीक है, कैसे पता चलता है। भगवद गीता 6.6
यह हमें सिखाता है कि हमारा मन हमारा सबसे अच्छा क्या हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, या सबसे बुरा शत्रु भी हो सकता है। तो ये भगवद गीता 6.6 में बताया, ठीक है ना। तो भक्ति जीवन में हम देखते हैं कि हमारे बाहरी भाव, जो हमारा बाहरी भाव होता है, कैसे हमारे आंतरिक मनोभाव से गहराई से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक दिन हम कृतज्ञ होते हैं और दूसरे दिन हमें क्या त्यागा हुआ महसूस होता है। तो कभी भी अगर अंदर मन के अंदर कुछ विचलित चलता रहता है, कुछ परेशानी होती है, स्ट्रेस होती है, तो आप किसी भी हंसुलाक माहौल में जाए, वहाँ पे कोई भी मजाक करता हो या कुछ भी पार्टिसिपेट करता हो, आप अगर हंसने की कोशिश करें तो क्या आप उस तरह से हंस पाएंगे? तो हंस भी दिए, फिर सामने वाला बोलता है कि ऐसा क्या दुख है जो छुपा रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो, सही है। तो वो चीज चेहरे पे हमें दिख जाता है, ठीक है ना। तो अंदर से हमारा विचलित मन हमारे बाहरी चीज को पकड़ कर रखता है और वो सिम्टम्स हमें दिखता है कि मन की, तो मन को परीक्षित दमन करना नहीं होता है। जब हमको मन को परीक्षित करते हैं ना, मन को सिखाते हैं, तो वो दमन करना नहीं होता है, बल्कि निमन विचार, जो हमारे विचार बहुत कम निचले विचार होते हैं, ठीक है ना, निमन विचार होते हैं, वो कृष्ण को केंद्रित करते हुए हमें उच्च विचारों में बदलना चाहिए। ये से हमें अपने मन को ट्रेन करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? अपने भावनाओं को पहचानना चाहिए। हमारे भावना क्या है उसको पहचानना चाहिए। जब करते दौरान जब आपको कुछ भी अनुभव होता है तो उसे लिख लेना चाहिए। कुछ भी अच्छे अनुभव होते हैं तो उसे लिखना चाहिए। और कुछ भी प्रतिक्रिया करने से पहले हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, रिएक्शन नहीं देना चाहिए तुरंत ही, थोड़ा रुकना चाहिए, ठीक है, रुकना चाहिए। तो ये जब हम छोटी छोटी कार्य करते हैं तो क्या होता है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव होता है। ये चीज, छोटी छोटी चीजें हम अपने आदतों पे अगर करें तो, ठीक है ना। तो मन जितना शांत और स्थिर होगा, अगर हमारा मन जितना शांत स्थिर होगा तो आध्यात्मिक विकास के लिए ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। तो ये समर्थ बनेगा जितना हम इसको शांत और स्थिर रखेंगे। तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद स्वयं एक भावनात्मक चिकित्सा स्तर था, ठीक है, और जिसका नेतृत्व सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था। और भगवद गीता संपूर्ण रूप से मानसिक स्थिरता, धैर्य और आत्मोन्नति का मार्गदर्शन करती है। भगवद गीता को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सबका हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो पवित्र मन का जप मन से सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो मन को सबसे ज्यादा शुद्ध लगता है ये जब हम जप करते हैं, ठीक है। बट इसका टेस्ट कब आएगा? जब आपका मन शांत होगा। वरना क्या होगा, आप करते जाओ तो मैकेनिकल करते जाओ, आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। बोलते ना जब में मन नहीं लगता, जब का टेस्ट नहीं आ रहा। और किसी संत महात्मा को बोलो तो जब करते जाओ, उसमें बस मन हो जाओ, आपको भगवान भी दिख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मन उतना शांत करेंगे, उतना कंट्रोल में रखेंगे। जब हम ये छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो जाहिर सी हमें जब का वो टेस्ट आएगा अपने आप, ठीक है ना। तो ये आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमारे मन की उथल पुथल को क्या करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना जरूरी है और इसको धीरे धीरे शांत करने की जरूरत है। जैसे छोटे छोटे एक्टिविटीज बताए उसको करते हुए। तो भगवद गीता 2.70 में क्या कहा है कि केवल वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है जो इच्छाओं की लगातार आने वाली धारा को, ठीक है, से अचंभित नहीं होता, ठीक है। जैसे कि समुद्र में बहुत सारी नदियां आके जब मिलती है तो क्या समुद्र एकदम उछलने लगता है? इतनी सारी नदियां आके मिलती हैं तो समुद्र एकदम ऐसे नहीं उछलता है। तो जब हमारी चीजें, जब ऐसी धाराएं आती हैं, ठीक है, विचलित करने वाली धाराएं आती हैं, तो हमारे मन को विचलित नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको शांत रखना चाहिए, ठीक है। तो स्वयं जांच करने के 3 प्रश्न मैं देता हूँ कि क्या मैंने भगवद गीता 6.6 का मनन किया और यह मेरे मन पर कैसे लागू होता है? क्या मैंने अपनी भावनात्मक उलट-पुलट को शांत करने के लिए जप का श्रवण का सहारा लिया? क्या मैंने कृष्ण को अपने भावनाओं से उभरने में मदद करने वाले एक प्रेम पूर्ण और मार्गदर्शक के रूप में देखा? इसके ऊपर आप लोग स्वयं जानते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे, जो कि है वित्तीय कल्याण, फाइनेंशियल वेलनेस, जिसका विषय है सेवा हेतु लक्ष्मी, नारायण की सेवा में लक्ष्मी। तो वैदिक परंपरा में लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरणों में ही देखा जाता है।
स्वयं स्वतंत्र लक्ष्मी के रूप में नहीं। कभी भी देखें ना, लक्ष्मी जी कहाँ पे रहती हैं? नारायण चरण में हमेशा लक्ष्मी जी क्या करते हैं? सेवा करते रहते हैं। तो कृष्ण की सेवा में लगाया गया धन आध्यात्मिक हो जाता है, ठीक है, और कर्म बंधन से ये मुक्त हो जाता है। तो हमारा क्या है, हम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि कर्मों के हिसाब से है, ठीक है। हमने कुछ पाप कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो जिस स्थिति में हम हमारे बोलते हैं ना, हमारे पाप और कर्मों के हिसाब से हम आज की स्थिति में हैं। तो आज हमें ये मौका मिला है कि हम भक्ति में मार्ग में जुड़े, ठीक है। तो इस इधर से हमें क्या करना है? हमें कर्मों पे ध्यान देना है, या कर्म के ऊपर अगर हम ध्यान देते रहेंगे तो क्या लगेगा? हम इसी जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमते रहेंगे, ठीक है। इससे परे हम करते हैं। तो कैसे परे हट सकते हैं? जब हम कृष्ण भगवान को केंद्रित करें और हमारे सारे कर्म कृष्ण भगवान के चरणों में डाल दें। राम एकम शरणम व्रज, ठीक है, सारे डाल दो, वही हमें देखेंगे कितने। तो कृष्ण की सेवा में लगाया गया धन हमेशा आध्यात्मिक बन जाता है, ठीक है। तो इस सोच से भक्त को धन का सही उपयोग करने में मदद मिलता है। जब हम ये देखेंगे हाँ कृष्ण को सेंटर में रख के हम सारा कार्य करें, तो क्या रहेगा कि ये हमें मदद देगा कि कैसे हमें अपने धन को उपयोग करना चाहिए। तो परिवार की जरूरतों के लिए बजट बनाना शुरू कर देंगे कि हाँ भाई सब कुछ करना है तो कृष्ण भगवान को भी देना है, ठीक है ना। मंदिर के लिए भी डोनेशन देने का है, गौ सेवा के लिए भी करना है। ये सब करने में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है, ठीक है, वो देना है। फिर घर में जैसे अल्टर लेके आना है, मंदिर लेके आना है, उसके लिए भी तो लगेगा ना खर्चे। और वैष्णव भोजन करना है, वैष्णव भोजन करने के लिए सबके लिए। तो जब गीता दिसंबर में आता है, भगवद गीता मैराथन आता है, तो उसमें भी कुछ डोनेट करने के लिए, वितरण करने के लिए, तो ये सब करने के लिए जब हम केंद्रित करते हैं कृष्ण भगवान के सेंटर में, तो ये करने के लिए हम प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि मेरा इतना कमाई है तो इसमें से मैं इतना पोर्शन निकालूंगा, एक बुक दे दूंगा, एक मैं 10 वैष्णव भोग करवा दूंगा। तो जब ये करेंगे तो मन को क्या होती है? तसल्ली, शांति मिलती है, विचलित मन शांत हो जाता है, ठीक है ना। और इसको कृष्ण भगवान स्वयं ख्याल करते हैं, ठीक है ना। हमारे हृदय में भगवान है कि नहीं, वास है कि नहीं है, परमात्मा के स्वरूप है, वो देखते हैं सब चीजें, ठीक है। तो यह विचार त्याग का नहीं, अतिपूर्ण संपूर्ण का है, ठीक है ना। तो खर्च को भक्ति से भावों में बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो भक्ति के भाव के हिसाब से ही हम खर्च जब करने लगेंगे, तो जैसे परिवार में भी सबका ख्याल रखना हमारा जिम्मेदारी, और वो भी वैष्णव है, तो इसकी तरह से हम बहुत अच्छे से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान भगवद गीता 10.2 में कहते हैं, मैं कुबेर हूँ। कुबेर हूँ, तो कुबेर कौन होते हैं? ये सभी धन देवताओं के सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो ये इज द टॉप, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि धन का उपयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, ठीक है। धार्मिक जीवन का पालन करने के लिए धन का उपयोग करना चाहिए, और भक्ति में इसका प्रयोग करने से क्या होता है? धन पवित्र हो जाता है, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद ने खुद, अभी उन्होंने खुद एग्जाम्पल दिए, आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने क्या किया कि कुशलता पूर्वक उन्होंने प्रचार किया एक साइड में बहुत अच्छे से, कितने बार उन्होंने पूरा वर्ल्ड का टूर किया, कितने मंदिरें बनाए, सही है। लेकिन दूसरे साइड में क्या आप देखते हैं कितनी उनकी जीवन शैली थी, एकदम साधारण जीवन जीते थे, कभी भी एकदम लाइव जीवन नहीं थे, एकदम साधारण जीवन जीते थे। तो वो बताए कि किस तरीके से उन्होंने इतना सारा जो भी धन उनको प्राप्त हुआ वो सब कृष्ण के में अर्पित किया, मंदिरें बनाए, और सबके लिए मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ जाके सब कृष्ण पावनामृत में लीन हो जाएगा, अच्छे से इसका और प्रयोग ले जाए, ठीक है ना। तो घर में हमें लक्ष्मी की पूजा अच्छे तरीके से करनी चाहिए, सेवा सत्कार हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक भावना से धन का प्रबंध करने पर क्या क्या होता है? अगर सही तरह से हम करते हैं इसका प्रबंध, तो सुरक्षा होती है, सब जगह से हमको सुरक्षा मिल जाती है कि हाँ भाई ये भी काम कार्य हो गया, ये भी कार्य हो गया, एक सुरक्षा मिल जाती है, एक मन को शांति मिलती है, और कृष्ण के धर्म कार्य में जुड़ाव का अनुभव होता है कि हमने सारा कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य किया करके इसका भाव, ठीक है। तो इसका सेल्फ चेक किए, फिर से 3 प्रश्न में दे रहा हूँ कि क्या मैंने इस बात पर विचार किया कि लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जा सकता है? क्या मैंने धन के विषय में प्रभुपाद का कोई
उदाहरण या गीता का कोई संदर्भ पढ़ा? क्या मैंने वृत्ति और के प्रति अपना दृष्टिकोण भय से बदलकर सेवा की ओर कर लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फाइनेंशियली क्राइसिस में जाते हैं, डर लगता है। जब हम इसको बदलते हैं भगवान की सेवा में, तो बहुत कुछ माइंडसेट, हमारा जो तरीका रहता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इससे अब चलते हैं अपने आखिरी डोमेन पे, जो कि है भक्ति और आध्यात्मिक कल्याण, डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल। उसका विषय है नियमित अभ्यास और आनंद। तो भक्ति योग केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो नियम दिया है, देखो कितनी से बस वो पालन करने के लिए नहीं है, बल्कि अनुशासन द्वारा समर्पित भक्तिपूर्ण उत्साह के बारे में है। ठीक है ना, उस तरीके से हमें इसको करना चाहिए। भक्ति योग नियमित, रेगुलेटेड, नियमित और भक्तिमय जीवन शैली से कृष्ण हमारे हृदय में और घर में वास करते हैं। जब हम एकदम नियमित, जैसे सुबह को मंगल आरती करना, भोग लगाना, प्रसाद ग्रहण करना, ये नियमित है, रेगुलेटेड प्रैक्टिसेस है। जब हम ये करते हैं तो क्या हो जाता है कि हम कृष्णा हमारे हृदय में बैठते हैं। तो देखते हैं ना, जब आप देखते हो प्रभु को देखते हो तो एक फीलिंग आती है ना, कृष्ण से कनेक्शन की फीलिंग। ठीक है, और घर में देखो तो मंदिर है, घर में स्वयं जगन्नाथ जी वास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ होता है। तो कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि वही, जैसे मैंने कहा कि सुबह उठते हैं, ठीक है ना, सूर्योदय से पहले हम जब कंप्लीट करते हैं अपना। ठीक है, और ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल वे में करने के लिए दिया है। बाकी जो कोशिश करना है कि हम इस तरीके से करने की कोशिश करें। ठीक है ना, और कहीं हम लोग को मतलब घर में भी एक जगह शांत, जहाँ पे हम शांत जगह ढूंढे, जहाँ पे बैठ के हम जब करें बिना डिस्टर्बेंस के। ठीक है, तो जब हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारी रुचि और हमारे जो आनंद है ना, वो बहुत तीव्रता से बढ़ती है, बहुत भक्ति में रुचि बढ़ती है। नहीं तो हम अगर मैकेनिकली करते बैठते हैं तो आप देखिए रुचि धीरे धीरे कम होती है। लेकिन आधा घंटा भी अगर कहीं पे बिना डिस्टर्बेंस के आपने ध्यानपूर्वक किया ना, तो आपकी रुचि बहुत अच्छे से बढ़ती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब परिवार के सदस्य एक सामान्य कार्यक्रम का पालन करते हैं, जैसे प्रभु जी सब अपने पूरे परिवार को लेके शाम संध्या की आरती करते हैं, संध्या आप सभी के साथ में भी आरती करते हैं पहले दिन। ठीक है ना, एक साथ पढ़ना या श्लोका को जप करना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि परिवार पूरा क्या होता है, एक जो भक्तिमय बन जाता है। ठीक है ना, तो अनुशासन जब प्रेम से समर्पित हो तो कृष्ण को प्रसन्न करने वाला एक सुंदर उपहार बन जाता है। ठीक है, तो अनुशासन, ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति रसमृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी ने भक्ति की 9 शाखाओं पर वर्णन किया था, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, इस तरीके की 9 चीजों पे किया गया था। ठीक है ना, तो उन्होंने उत्साह और धैर्य के साथ नियमित अभ्यास पर जोर दिया था। ठीक है ना, इससे उत्साह से इस पे नियमित अभ्यास, रेगुलेटेड प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास पे जोर डाला हुआ है। ठीक है, शिला प्रभुपाद ने यह भी बताया कि भक्ति सेवा में आनंद और स्वाभाविकता होती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करती, ये अपने आप में होता है। ठीक है, आनंद में। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य में हम भक्ति को केवल एक कर्म नहीं मानते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसको जीते हैं कि कर्म करना है, बस करना है, उसके लिए नहीं, हम इसको लेते हैं, इसको जीते हैं, इसके मन से इसका स्वाद लेते हैं, करते हैं। ठीक है ना, ब्लिसफुलनेस। तो कृष्ण को जीवन की हर गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहिए। तो जब भी कोई भी हम कार्य करें, खाना बनाने के टाइम पे कि भगवान को भोग लगाएंगे, जैसे माता जी ने कितने अच्छे से लास्ट टाइम में बोला था कि मतलब वो भाव पूरी तरह प्रकट हो रहा था कि कैसे मैं उनको खुश रखूं, कैसे मैं उनको खिलाऊं। वो भाव ही वो चाहते हैं, उनको ये नहीं चाहिए कि लैविशली पूरा एकदम ऐसे कर दो, सोने का सारा चीज बना दो और भाव ही ना हो, सिर्फ लाके सब खा ले भाई। अपने हाथ से जो भी दिया हुआ वो वैसा केंद्रित की करके अपनी जीवन शैली की है। ठीक है ना, तो बच्चों का पालन पोषण करने के टाइम पे कि हाँ उनको अच्छे से कृष्ण कॉन्शियस में बढ़ाएं। ठीक है, उस तरीके से कभी भी हम काम करते हैं तो काम करने के टाइम में हमें कृष्ण को केंद्रित करके कि हाँ इसका जो भी रहेगा कृष्ण के कार्य में हम कैसे लगा सकें। ठीक है ना, या आराम करने के टाइम पे भी हाँ मैं अभी आराम कर रहा हूँ, बॉडी को रिकवर कर रहा हूँ, फिजिकल वेलनेस कर रहा हूँ, ताकि मैं
कल सेवा है, उसमें जोर जोर से लग जाऊं एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये सब जब हम कार्य कृष्ण को सेंटर में रख के करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है कि मिठास और आध्यात्मिक संबंध का फिर से ये जागरूक करती है, ठीक है। तो जब साधन व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से अर्थपूर्ण होती है तब भक्ति अपने आप खिल उठती है, ठीक है। तो इसके 3 जो स्वयं जांच है वो मैं कह रहा हूँ। क्या मैंने भक्ति के किसी एक पहलू पर ध्यान दिया और उसके और गहरा करने की कोशिश की, ठीक है। क्या मुझे कम से कम एक बार भी सुनने या नाम जप करने में आनंद का अनुभव हुआ? क्या मैंने एक कार्य पूरे मन से समर्पित भाव से प्रस्तुत किया, एक ही कार्य, ठीक है। तो ये सब चेक है। तो प्रियगण, एक वाक्य में कहता हूँ, थोड़ा सा इसको भी अच्छा है, आप लिखें कि नियम पालन, जो हम नियम पालन करते हैं, नियम पालन क्या है? ये हमारा जहाज है, ठीक है, ये हमारा जहाज है। और जो हमारा प्रेम है ये क्या है? जो भगवान के लिए हमारा प्रेम है ये क्या है? ये हवा है, ठीक है? और जब हमारे पास में जहाज है और हवा है तो क्या है? तो कृष्ण हमारा मंजिल है। तो कृष्ण को पाने के लिए ये हमारा कृष्ण जो है वो मंजिल है। तो हम ये जहाज बिना जहाज हवा के तो चलेगी नहीं, ठीक है ना। तो जब हमारा नियम पालन करना और हमारा प्रेम जब साथ में होता है तो हम कृष्ण क्या मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी दिनचर्या को केवल अनुशासित ही नहीं अतिथि कृष्ण से प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार का आनंदमय अनुशासन ही सच्चा आध्यात्मिक कल्याण है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय।